या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सर्वप्रथम मैं आज यहाँ पर हमारी जो जिला कार्यकारिणी चमोली जनपद की जो त्रैमासिक बैठक चल रहा है, और वो भी आपका जिला आईटीआई जिला चमोली कर्णप्रयाग नोडल आईटीआई कर्णप्रयाग से हट करके ये आपका आईटीआई तपोवन में। और यहाँ पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजूराम सर, श्री जिला महामंत्री श्री पवन कुला जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय डिमरी जी एवं पोखरी आईटीआई से प्रभारी श्री शंकर डिमरी जी, और आपका नंदा सेन आईटीआई से प्रभारी श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी, एवं नारायणगढ़ से हमारे श्री खिलाफ सिंह गढ़िया जी, और हमारे कर्णप्रयाग आईटीआई से श्री विश्वेश्वर खाली जी एवं श्री अनोद कुमार जी, और हमारे जहाँ ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ के हमारे जो स्टोर कीपर हमारे जो सदस्य संघ के जो साथी हैं अब श्री नेगी सर, और हमारे जो तपोवन आईटीआई के जो प्रभारी प्रधानाचार्य यहाँ की जो मैम है श्रीमती बुसरा मैम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यकारिणी मीटिंग में। और जैसा कि आप सभी को विगत है ध्यान है कि हम जो मीटिंग का आयोजन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, कुछ न कुछ जब समस्याएं होती है उन सभी समस्याओं का निदान कैसे करें, किस तरीके से करें और क्या उसमें हो सकता है, और इसी जो है कि इसी बहाने जो कि सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है, क्योंकि वास्तव में आजकल मिलना जुलना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी एक ही संघ के कर्मचारी हैं। अब हम जो है कि जो मीटिंग का जो हमारा मेन एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पर पोखरी आईटीआई, नंदासैंड आईटीआई आपका, और इसके अलावा आपका कर्णप्रयाग आईटीआई और आपका गैरसैंड आईटीआई, आपका खुद तपोवन आईटीआई से जितने भी यहाँ पर हमारे जो साथी लोग हैं, सदस्य लोग हैं, अपनी अपनी बातों को यहाँ पर अवश्य रखेंगे आगे आकर के। जो कुछ भी यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, जो आपकी लीगल समस्याएं हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी कोई पर्सनल समस्या हो, क्योंकि पर्सनल समस्या को हम लोग अपनी बात को नहीं रखते हैं। ओनली जो लीगल समस्या जो हम अपने जनपद स्तर से हमारे जिला महामंत्री जी और जिला अध्यक्ष जी अपने स्तर से कर सकते हैं, और ये नहीं हो पाता है तो उस सूचना को हम प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री के पास भेजते। तो सर्वप्रथम इसके लिए मैं यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो है कि श्री शंकर डिमरी जी को पोखरी आईटीआई से, कि वो यहाँ पर आकर के जो पोखरी आईटीआई में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत कराएं, ताकि हम उसकी नोटिंग करते रहें। समस्या तो बहुत जबरदस्त है चौहान जी, हर चीज हर आईटीआई की होगी ऐसा, लेकिन पोखरी का तो विशेष ही है, एक अकेला अनुदेशक, 2 आदमी हम ऐसा, 4 यूनिट हमारी चल रही है, फिटर की 2 और इलेक्ट्रिशियन की 2, तो 4, तो अकेले आदमी जो है 2 इतना बड़े इंस्टीट्यूट देख रहा है। मैं नाम पे ये हो ना, मतलब कि स्ट्रक्चर की कमी है, मैं बिजली पानी है, बहुत 3 चीजें मैं 3 चीज जितना हो सकता है उतना ही हम कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेगा यार, ऐसा ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो प्रभारी हमारे पोखरी आईटीआई के, इन्होंने बताया कि इनके यहाँ जो समस्याएं हैं कि इनके यहाँ जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है कि एक भी रेगुलर मास्टर नहीं है। वास्तव में एक सोचने वाली बात है कि वहाँ 2 यूनिट चल रही है पोखरी आईटीआई में, 2 यूनिट है इलेक्ट्रिशियन में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, लेकिन इंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं हुआ, ना रेगुलर में है ना वहाँ आउटसोर्सिंग से है, और इसके अलावा स्टाफ भी नहीं है वहाँ, रेगुलर कोई ऑफिस में कोई भी स्टाफ नहीं है इनके यहाँ, एक भी ना बाबू है ना यूडीसी है, कोई भी वहाँ रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है आपका पोखरी आईटीआई में। दूसरी जो इनकी बात है, पद नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रेड जो है कि काफी टाइम से बंद हो गया है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड को इन्होंने जो है कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी और पद से चेंज कर देना चाहिए सरकार को या शासन को, जैसे कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गया है। भले हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, पोखरी में भर्जी पढ़ा रहे हैं, ऐसे पूरे उत्तराखंड में कई डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना उनको जो कि मूल पद ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कर दिया जाए। ये चीज होना चाहिए था। इसकी रिगार्डिंग हमने पहले भी बात रखी थी और दोबारा मैं इस बात को रखूंगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों को इसमें मूल रूप से इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी योग्यता भी है, जो कि इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी हमारे पास है, हमको जो कि इसको रखना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पद पे।
सो यहाँ पर अब मैं इसके पश्चात आमंत्रित करता हूँ हमारे जो है कि नंदासर ITI से जो वहाँ के प्रभारी हैं श्री देवेंद्र सिंह नेगी जी को। तरीके से होता है। और बाकी मैं छात्रों के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल जो हमारे यहाँ संस्थान में बीच बीच में उपलब्ध कराते रहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल समय पे कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता है। कई बार मुझे रॉ मटेरियल खुद खरीदना पड़ता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। क्योंकि हेक्साब्लेड वगैरह जैसे देखा, बिना हेक्साब्लेड के तो ITI हमारे यहाँ फिटर ट्रेड में काम हो नहीं पाता है, और वो नहीं होता तो क्या करें। और रॉ मटेरियल है, लेकिन उसका करना क्या जब तक हेक्साब्लेड वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाती है, माने रॉ मटेरियल समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता कई बार। क्या है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अब तपोवन ITI से जो प्रभारी निर्देशक प्रभारी प्रधान चेयर हमारी श्रीमती बुसरा मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर जो भी उनकी जो समस्याएं हैं जिला आपके ITI में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले जो सर मेरी समस्या है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी क्लरिकल स्टाफ नहीं है, ना ही अकाउंट में ना ही लेखा। इस ITI में एक रेगुलर इंस्ट्रक्टर सिर्फ अकेली मैं हूँ यहाँ पर। तीसरी चीज़ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिशियन में 2 ट्रेड हैं, दोनों में ही इंस्ट्रक्टर नहीं है। जो एक है वो अटैचमेंट वाले, यहाँ पे रेगुलर नहीं है। तो ये मेरी समस्या है। चौथी जो समस्या है वो है सफाई नायक नहीं है यहाँ पे। 3 साल से यहाँ पर सफाई नायक मैंने खुद नहीं देखे अभी तक। इससे तो आपको विदित है चौहान जी कि कर्णप्याग संस्थान की समस्याएं। और आपने एक बात कही थी जैसे IT वाली बात है, आप सॉरी ये आपका जो हाँ हमारा ट्रेड बंद हो गया था, इम्प्लॉयज के मर्ज कर दीजिए। तो जैसे हम लोग का रेडियो TV था जी, हम इलेक्ट्रॉनिक को हैंडल कर रहे हैं जी, तो हमारा भी ऐसे ही करवा दिया जाए इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सही बोला है कि नहीं? पूरा देख रहा हूँ जी 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 क्यों। बिल्कुल। तो बाकी समस्याएं, बाकी वहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं, कर्मचारी स्टाफ तो पूरा ही है। बाकी छोटी मोटी समस्याएं ये है कि रॉ मटेरियल वाली बात है, तो समय से अगर उपलब्ध हो जाए तो प्रशिक्षण बच्चों को अच्छी तरह से दिया जा सकता है। जी जी। हमारी सर्वप्रथम समस्या यही है कि हमारी बिल्डिंग का अभी कार्य निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे सामान मंगाना इम्पॉसिबल है, जो कि हम रखने के अभी उसमें नहीं है। जब तक हमारी बिल्डिंग सही तौर से बन जाती है, उसी के बाद सामान का आगमन किया जाना संभव होगा। और हो सकता है कुछ महीनों में कि कुछ डेमो अगर दिखाने के लिए परीक्षार्थियों को दिखाएं, तो वो भी रखने का हमारे पास जगह भी नहीं है। तो उसमें कुछ अगर हो सकता है संघ के द्वारा, तो जो हमारे पास परमानेंट स्टाफ, एक भंडारी हैं, एक अंकेशिका हमारे पास मैडम जो कला गणित की है, अब एक जो है चौकीदार है। 3 लोग मात्र हमारे पास यहाँ पे नियमित कर्मचारी हैं। और इतने बड़े मेरे को लग रहा है 4 या 5 हमारे पास यहाँ पर ट्रेड चल रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, MMB यानी मोटर मैकेनिक चल रहा है, कोपा चल रहा है। उसमें अनुदेशक कोपा में भी चलो अनुदेशक हैं, ओपनल है, चाहे दैनिक वेतन है, जो भी है। इलेक्ट्रिशियन में एक अनुदेशक, इलेक्ट्रॉनिक हमने कहा भाई हमने बिल्डिंग टूट रखी, हम नीचे सामान ला रहे हैं। उन्हीं दिनों ला रहे थे, 1 हफ्ता हो रहा था, हमने लगा जो भी था हमारे पास व्यवस्था वो कर दी। मोटर मैकेनिक भाई मोटर और मैकेनिक भाई, जब मोटर ही नहीं है हमारे पास तो मैकेनिक कहाँ से बनेगा? वो क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेटरबाजी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पत्राचार कर सकते हैं। ठीक है सर। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, जैसे पोखरी वाला पॉइंट है। ठीक है, हर जगह समस्या है कि एक आदमी सारी ITI को देख रहे हैं, 3 फेज की वहाँ लाइन नहीं है, वाटर वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, लैब वेल इंस्टॉल है वहाँ पे, लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, ये इनकी यहाँ पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं पोखरी में। इसमें मैं कहना चाहूँगा, क्या हमारे कहने पे वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर, इसी की बात करूँ अगर उत्तराखंड की, तो हम लगभग 25 या 30 साल पीछे चल रहे हैं, ये 40 साल पीछे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, और हमारे पास क्या दे रखी है, वो बाबा आजम के ज़माने की वो मशीनें। ठीक है, उसको 2 मिनट चलाओ, तीसरे मिनट वो फूकी नहीं तो उस समय बोल परमानेंट होंगे। तो क्या हम गवर्नमेंट से लड़े? वही मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, रही बात दूसरे किसी भी कार्य, हमारे पास तो बहुत पहले आ गया था वो,
जब डीजीडी का था वो, तो हम सोच रहे थे कि अब स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो करे। मैथ ड्राइंग वाले जो पद थे उनके जो हावर्स थे वो उन्होंने ट्रेड थ्योरी में मर्ज कर दिए। 1600 घंटे का चलता था वो, उन्होंने 1200 घंटे उसी में मर्ज कर दिए। ठीक है, हम भी खुश हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वहां से फ्री करो, मैं टीचर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन पढ़ाता हूँ और मैं ड्राइंग भी मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि पेपर एक ही आएगा उनके पास। मैथ ड्राइंग भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरे टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस लायक कि मैं उनको मैथ और ड्राइंग पढ़ा सकता हूँ, और बहुत सारे हमने ट्रेनिंग भी कर रखी है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आप उस मैथ ड्राइंग के टीचर को उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अनुसार फ्री करके उस संस्थान में क्यों नहीं भेजते हो कि जहां पद रिक्त है। डालो आरटीआई डालो, आप मेरे नाम से डालो कि इनको लग मिली है, मैं बता रहा हूँ मेरा मिला था इंक्रीमेंट। है ना, वो लिख रहे हैं, वो प्रांतीय हाँ सर। जैसे यहाँ पर हमारे जिला महामंत्री श्री पवन गुप्ता जी ने बताया अभी कि वास्तव में जो इन्होंने कई बातें रखी पॉइंट वाली, और मैं भी कुछ जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ट्रेनिज की है देखा जाए तो, कि हम ट्रेनिज के कारण ही इस आईटीआई में आज काम कर रहे हैं। अब ट्रेनिज कहते हैं खुद हमारे यहाँ जब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मास्टर नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे। बात आई पोखरी आईटीआई की, तो वास्तव में वहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका, और उसके अलावा आपका फिटर ट्रेड में आपका एक मास्टर नहीं है, 2 मास्टर आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में नहीं है बिल्कुल भी, तो होनी चाहिए वहाँ पहले से। ऐसी परिस्थितियों में कैसे चलेगी वो आईटी, कैसे वहाँ बच्चे आएंगे, हम बच्चों को कैसे अवेयरनेस करेंगे। आइए आप यहाँ एडमिशन लीजिए, बोल रहे हैं कि जब अवेयरनेस की नहीं है ना सर, वो कोई आएगा नहीं। तो यही हमारे चुमुल डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला चुमुल डिस्ट्रिक्ट में एक भी फोरमैन नहीं है। 7 आईटीआई चल रहे हैं हमारे चुमुल डिस्ट्रिक्ट में, गोपीसर, पोखरी, तपोवन, नंदासर, टंटन, नरगढ़ और गैरसैंण में, और यहाँ एक भी फोरमैन नहीं है। और कोषाध्यक्ष श्री चौहान जी और हमारे जितने भी सब सदस्य हैं सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, और मैडम का धन्यवाद और आभार करता हूँ कि हमें तपोवन आने का मौका मिला। तो काफ़ी सारी डिस्कशन यहाँ पे हो गया है कि मतलब क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं, सब डिस्कशन अभी तक हुआ है। कुछ मुद्दे हमारे प्रिंसिपल लेवल के हैं, कुछ प्रांतीय यूनियन के हैं, तो इनमें सब जैसे अभी प्रभारी वाला जैसे एक मुद्दा है हमारा कि उसको हम चलो प्रिंसिपल से बात करके एक मीटिंग करवाएंगे, जिसमें जो हमारे इंटरनल जो हमारे मुद्दे हैं वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें प्रधानाचार्य को उसमें भी नहीं, जैसे स्टाफ की नियुक्ति की बात अभी बीच में मेरी भी बात हो रही थी सर से, तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी को नियुक्त नहीं कर सकता हूँ किसी भी आईटीआई में। हाँ, अगर आईटीआई बंद है तो उस आईटीआई के कर्मचारी को मैं दूसरी जगह कर सकता हूँ, लेकिन जो आईटीआई बंद नहीं है उन कर्मचारी को मैं कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे डायरेक्टर महोदय ही कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये भी हमारा फिर मुद्दा ऊपर का ही हो गया, डायरेक्टर से हम डायरेक्ट भी बात नहीं कर सकते, वो भी हमारा प्रांतीय यूनियन के माध्यम से हम उसको आगे हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। नई भर्ती होनी थी, कब से अध्याचन भेज रखा है, उस पर क्या काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें यूनियन को मतलब भेजनी चाहिए कि इस पर क्या काम हो रहा है। उपस्थित माननीय पद अधिकारियों का मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तपोवन की तरफ से धन्यवाद।